और अब खबर है लखनऊ के अकबर नगर से, जहां पर एक तरह से अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो बुलडोजर चला था उसका काम पूरा हो चुका है। अब मलबा हटाने का काम वहां से जारी है। कई चरणों में ये काम पूरा गया था। ये बताया जा रहा है कि लगभग 1169 घर थे जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, इनको ध्वस्त किया गया है। इसी के साथ 101 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी थे, इनको भी ध्वस्त किया गया है। 24.5 एकड़ ऐसी जमीन है जिसको इस अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाई गई है। कई चरणों में ये काम किया गया था। पहले चरण में 75% काम पूरा किया गया। दूसरे चरण में लगभग 300 ऐसे घर थे जिनको गिराया गया और इसके बाद इस वक्त आपको बता दें जो मलबा है उससे हटाने का काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि यहां पर जैसे अवैध निर्माण किया गया था, लोगों ने मनमाने तरीके से नियमों को ताक पर रख करके अपने घर बना लिए, अपनी दुकानें बना ली और इसके बाद अब अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कई बार यहां पर लोगों को नोटिस भी दिया गया कि खाली कर दिया जाए, लेकिन जब खाली नहीं किया गया तो कोर्ट के आदेश के बाद कैसे इस पूरे के पूरे मामले में सरकार आई, बुलडोजर चला और अब जाकर के इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करके वहां से मलबा हटाने का काम जारी है। 1800 से ज्यादा ऐसे अवैध प्रॉपर्टीज हैं जिनको वहां से हटाया गया है। ये लगभग आप समझिए 1 हफ्ते की कार्रवाई चली है जब इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकबर नगर में मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं। तो यह ध्वस्तीकरण का काम यहां पर अकबर नगर में फिलहाल पूरा हो चुका है, लेकिन कई जगह ऐसी चिन्हित है जहां पर अतिक्रमण हुआ है और वहां पर भी इस तरीके का एक्शन लिया जाना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से यहां पर पहले बुलडोजर चला अवैध निर्माण पर और उसके बाद क्योंकि चारों तरफ मलबा फैल गया था, अब उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। राघवेंद्र इस वक्त श्वेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राघवेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। राघवेंद्र, जरा बताइए मुझे कि आगे कैसे अब सौंदर्यीकरण का काम होगा इसी जमीन पर जहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया। देखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर कोई तारीफ का अगर पहला कोई हकदार है तो ये वही जेसीबी पोकलैन मशीन बुलडोजर के नाम से जो प्रसिद्ध है। इसने लगातार लगभग 15-20 दिन बिना रुके टुके रात दिन इसने जो अवैध बस्ती थी, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़ा जो ध्वस्तीकरण का काम है वो इसी बुलडोजर ने करके दिखाया है और इसके कई सहयोगी भी रहे हैं। लगभग दर्जनों की संख्या इसे बुलडोजरों की रही है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं और हकीकत किस तरह से उत्तर प्रदेश जो कि बुलडोजर के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी जाती है, मैं उस बुलडोजर के एक हकीकत को आपको दिखाता हूं कि कभी ये शानदार अवैध बस्ती हुआ करती थी। ये पूरी पक्की बस्ती थी। यहां पर एक नहीं 2 से 3, 4, 5 तल के यहां पर अवैध मकान हुआ करते थे। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा दिन आएगा कि ये पूरी तरह से सपाट और मलबे में दिखाई देगा। हालांकि ये बुलडोजर की कार्रवाई लगभग दिसंबर 2023 में शुरू हुई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया होते होते 5 महीने बीत गए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से एलडीए और नगर विकास को राहत मिली और उसके बाद जब योगी का बुलडोजर यहां पर गरजा, उसके बाद फिर सपाट ही सपाट चारों तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अकबर नगर द्वितीय है जहां पर सैकड़ों मकान बने थे।